हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे अग्नि बीमा के संबंध में। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 उपधारा 6A के अनुसार वैसा व्यवसाय जो वस्तु में आग से होने वाली क्षति से सुरक्षा हेतु किया जाता है उसे अग्नि बीमा व्यवसाय कहते हैं। यह एक क्षतिपूर्ति की संविदा मानी जाती है। इसमें आग से साधारणतया उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति के साथ वैसी परिस्थिति जब अन्य घटनाओं के द्वारा क्षति कारित की जाती है और उसमें किसी परिस्थितिवश आग भी सम्मिलित माना जाता है तो उसे अग्निजनित क्षति कहा जाता है। आग अग्नि बीमा के अंतर्गत आग जनित क्षति वह कहलाती है जब कोई वस्तु जल रही हो और उससे रोशनी, ताप, लपट या अत्यधिक तीव्र ज्वाला निकल रही हो तो उसे अग्निजनित हानि कहा जाता है। व्यक्ति के द्वारा अपने सहयोग के लिए दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए लगाई जाने वाली आग अग्नि बीमा के अंतर्गत आग नहीं मानी जाती है। उसे मैत्रीपूर्ण आग कहा जाता है, जिसका दायरा सीमा निश्चित होने के कारण किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र के बाहर क्षति उत्पन्न होने की संभावना नहीं होने के कारण उसे अग्नि बीमा की दृष्टि में आग नहीं माना जाता है और मैत्रीपूर्ण आग से होने वाली क्षति व्यक्ति के द्वारा स्वयं वहन की जाती है। लेकिन किसी परिस्थिति विशेष के अंतर्गत उपयोग की जा रही मैत्रीपूर्ण आग के द्वारा चिंगारी भड़कने से हवा के तेज प्रवाह के कारण यदि आग अपने सीमित क्षेत्र से अत्यधिक क्षेत्र में फैल जाती है और किसी अन्य संपत्ति को क्षतिग्रस्त करती है जिसकी पूर्व से कोई संभावना नहीं थी तो वैसी उत्पन्न होने वाली क्षति अग्निजनित मानी जाती है। इसलिए अग्निजनित क्षति के लिए दो प्रकार की चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पहला, जिस वस्तु के संबंध में अग्निजनित हानि का तात्पर्य हो वह वस्तु जलनी चाहिए। जलने के समय अत्यधिक तीव्र ताप, रोशनी, लपट, ज्वाला उससे निकलनी चाहिए तथा दूसरा, इस प्रकार की लगी हुई आग अचानक आकस्मिक रूप में लगनी चाहिए जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्व सोच के अनुसार सीमित दायरे में प्रयोग नहीं किया गया हो। अचानक जिसकी पूर्व कोई संभावना नहीं हो वैसी लगी हुई आग अग्नि बीमा के अंतर्गत क्षति होने पर अग्निजनित क्षति मानी जाती है। अग्नि बीमा के अंतर्गत 1987 ईस्वी में टैरिफ एडवाइजरी कमेटी के द्वारा औद्योगिक विनिर्माण जोखिम संबंध में और संभारण जोखिम संबंध में निम्न प्रकार की पॉलिसियां जारी की गई, जिन्हें सामान्य रूप में पॉलिसी ए, पॉलिसी बी और पॉलिसी सी के नाम से जाना जाता है। अग्नि बीमा के अंतर्गत विशेष रूप में जारी की जाने वाली पॉलिसियां निम्न मानी गई हैं, जिसमें पहला, पुनः स्थापन मूल्य पॉलिसी, अर्थात वह पॉलिसी जो अग्नि बीमा के अंतर्गत जारी की जाने वाली सामान्य पॉलिसी के प्रारूप में जारी की जाती है, लेकिन
उसमें एक खंड पुनः स्थापन मूल्य के संबंध में जोड़ दिया जाता है। पुनः स्थापन मूल्य के आधार पर बीमित वस्तु में क्षति उत्पन्न होने पर क्षतिपूर्ति किए जाने के अंतर्गत वस्तु जिस अवस्था में पूर्व थी उसी अवस्था में स्थापित किए जाने में यदि किसी परिस्थितिवश अत्यधिक व्यय होता है जो बीमित राशि से अधिक हो, तो बीमित राशि से अधिकतम सीमा तक की राशि का वहन स्वयं धारक के द्वारा किया जाता है। धारक के द्वारा अधिकतम राशि के वहन से इनकार करने या इसे अस्वीकार करने की स्थिति में कर्ता के द्वारा वस्तु में क्षति होने पर क्षतिपूर्ति पुनः स्थापन मूल्य के आधार पर नहीं करके उस वक्त उस वस्तु के बाजार मूल्य के अंतर्गत क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। दूसरा, सूचनापेक्षी पॉलिसी। वह पॉलिसी जो धारक के नियंत्रणाधीन हो, किसी एक स्थान पर बृहत रूप में संभारित की गई हो, जिसका कुल मूल्य कम से कम 15 लाख रुपया हो तथा जिसके मात्रा में लगातार उतार चढ़ाव होता हो और बृहत संभारित वस्तु होने के कारण इस प्रकार के वस्तु के बीमा के संबंध में बीमा करने वाली कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में धारक द्वारा आवेदन किया जाना अनिवार्य होता है। तीसरा, अस्थायी पॉलिसी। अस्थायी से कहने का तात्पर्य है बीमित राशि एक है लेकिन सुरक्षा एक से अधिक स्थानों पर रखी गई वस्तु के संबंध में जारी की जाती है। वस्तु एक गांव या शहर के सीमा के अंदर रखी हुई हो या एक राज्य के अंतर्गत एक से अधिक शहर या गांव के अंतर्गत रखी गई हो या एक से अधिक शहर या गांव होने की स्थिति में लगभग 50 स्थानों में रखी हुई वस्तु। एक या एक से अधिक शहर या गांव में लगभग 50 स्थानों में रखी हुई वस्तु का कुल मूल्य 3 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए और एक स्थान पर रखी हुई वस्तु का कुल मूल्य सभी स्थानों पर रखी हुई वस्तु के कुल मूल्य का 10% होना आवश्यक होता है। अलग अलग स्थानों पर बृहत रूप में संभारित की जाने वाली वस्तु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्ता के द्वारा धारक से परिस्थिति के अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिफल एवं कंपनी के दिशा निर्देशानुसार अधिभार भी लिया जाता है। एक शहर या गांव के सीमा के अंतर्गत रखी जाने वाली कुल वस्तुओं पर अधिभार 25% तक तथा एक राज्य के अंतर्गत एक से अधिक शहर या गांव की सीमा के अंतर्गत रखी गई कुल वस्तुओं के संबंध में 50% तक की राशि अधिभार के रूप में ली जाती है। नेक्स्ट, निर्माणाधीन भवन बीमा पॉलिसी। वह पॉलिसी जो भवन के निर्माण के संबंध में जारी की जाती है। तो भवन के निर्माण में कुल मूल्य के अंतर्गत स्थापित किए गए संयंत्र, प्लांट एवं मशीनी उपकरण के संबंध में
घटित होने वाली घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। और लास्ट, परिणामी क्षति विशेष पॉलिसी। विशेष इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पॉलिसी के अंतर्गत मशीन, कच्चा माल, तैयार माल इत्यादि में होने वाले वैसे जोखिम जो किसी आपदा के कारण हो, उसकी प्रकृति में परिवर्तन के कारण हो, उसके मूल्य में ह्रास के कारण हो, या उपयोग के लायक वह वस्तु नहीं रह जाए, इस स्थिति में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जारी की जाती है। इसीलिए इसे परिणामी क्षति विशेष पॉलिसी भी कहा जाता है। सामान्य रूप में अग्नि बीमा के अंतर्गत जारी की जाने वाली पॉलिसियां पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी द्वारा आवृत किए जाने वाले जोखिम निम्न माने जाते हैं। पॉलिसी ए द्वारा आवृत किए जाने वाले जोखिम, जिसमें परिस्थिति के कारण अग्नि, तड़ित, विस्फोट, रेल, सड़क वाहन, पशु द्वारा, वायुयान, अंतरिक्ष संसाधन द्वारा, हरिकेन, घूर्णन वायु, झंझावात द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले जोखिमों को आवरण प्रदान किया जाता है। पॉलिसी बी और सी के अंतर्गत भूस्खलन द्वारा, भूधस्खलन द्वारा या भूकंप जनित अग्नि के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले जोखिम को आवरण प्रदान किया जाता है। निम्न तीनों प्रकार की पॉलिसियां ए, बी और सी के द्वारा अपवर्जित किए जाने वाले जोखिम को 3 भागों में बांटा गया है: अपवर्जित जोखिम, अपवर्जित हानि तथा अपवर्जित संपत्ति। अपवर्जित जोखिम: युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु के द्वारा किए जाने वाले कार्य, विद्रोह, बगावत, जन आंदोलन या जंगल में लगी हुई आग, प्रतिष्ठान में स्थापित किए गए विद्युत मशीनी उपकरण का अत्यधिक उपयोग किए जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले जोखिम को विदेशी शत्रुओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले जोखिम को अपवर्जित जोखिम माना गया है। अपवर्जित हानि: बीमित वस्तु के अंतर्गत घटित होने वाली घटना के अधीन यदि वस्तु चोरी हो जाए, सार्वजनिक पदाधिकारी के द्वारा आदेशित किए जाने के फलस्वरूप संपत्ति जलाए जाने की स्थिति में, या जंगल में साफ सफाई के कारण, या भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए लगाई जाने वाली आग के कारण, चक्रवात, बवंडर के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले जोखिम के अंतर्गत क्षति होने पर इसे अपवर्जित हानि कहा जाता है। तीसरा, अपवर्जित संपत्ति: मूल्यवान वस्तुएं, दुर्लभ कलाकृति, पांडुलिपि, विनिमय पत्र, वचन पत्र, प्रतिभूति, चेक, करेंसी नोट, लेखा बही, कंप्यूटर सिस्टम, न्यास में रखे गए माल को अपवर्जित संपत्ति माना गया है। कुछ वैसी परिस्थितियां आती हैं जब कर्ता के द्वारा कुछ
जोखिमों को सामान्य रूप में आवरण नहीं प्रदान किया जाता है। इन्हें विशेष प्रकार के जोखिम के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। विशेष इसलिए क्योंकि धारक के द्वारा अतिरिक्त प्रतिफल का भुगतान करके इस प्रकार की जोखिमों को कर्ता के द्वारा आवरण प्रदान करवाया जाता है, इसीलिए इसे विशेष जोखिम कहा जाता है। आग से उत्पन्न होने वाली हानि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए धारक का यह दायित्व होता है कि वह उस वस्तु में आग से क्षति होने के संभावना को देखते हुए सभी प्रकार के विकल्प का उसके द्वारा प्रयोग किया जाए, जिससे कर्ता के द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम में अपेक्षाकृत कमी हो सके, या इस संबंध में सूचना देना कि धारक के द्वारा पूर्व में लिए गए अग्नि बीमा के अलावा दूसरी कंपनी से भी उस वस्तु के संदर्भ में बीमा ली गई है, जिससे कर्ता के द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम में भविष्य में उसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो। दैट्स ऑल।